हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और ना अभी सुबह के बज रहे हैं 6:20 हो रहे हैं, शायद हो रहे होंगे, क्योंकि सुबह मैं 5 बजे उठी हूँ। मेरे जो काम थे सब कुछ हो चुके हैं। तो मैं जितने सुबह उठती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले ना नहा धोकर सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। और कभी बाई चांस अगर मुझे टाइम ज़्यादा होता है तो फिर मैं नाश्ता वास्ता बनाने के बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। मगर मेरा अधिकांश यही होता है कि मैं सुबह उठ के मेरे काम जो है हो जाए फटाफट, उसके बाद मैं पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आगे काम में लगूँ। तो इसकी वजह से मैं आपको बताऊँ 6:20 पे मेरे सभी काम हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं पूजा करती हूँ और फिर नाश्ते में लगती हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ते में आज है ना बैगन और आलू और ये कटा हुआ था, गाजर कटा हुआ था, उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और बाबू की ना बुखार तो ठीक है, मगर ना उसकी सर्दी बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, तो मेरा ना कुछ भी चीज़ करने में आज मन ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। और आज मैं बताऊं आपको, ब्लॉगिंग भी मेरा बिल्कुल भी करने का मन नहीं था, मगर ये तो हमारा काम है, तो इसकी वजह से मैंने बोला नहीं, ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने है ना तो आलू कट किया है 2, और 2 ही बैगन मैंने कट किया था, क्योंकि आलू बैगन की उसको सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। आलू खा लेता है, बैगन तो नहीं खाता है, तो वही मैंने सोचा आलू आलू ही दे दूँगी। और पराठा सही रहेगा, तो खा भी लेगा। अगर मन दवाई देनी है उसको, तो उसको ना सर्दी सबसे ज़्यादा हो गई है, वही प्रॉब्लम हो गई है और कुछ नहीं। तो जब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना, तब मन अपने आप ही नहीं लगता है। तो सभी के साथ ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, और पानी मैंने आज गरम नहीं किया था, तो वही गरम कर दिया है नहाने के लिए उसको। तो वो नहाएगा गर्म पानी से, तो वही अभी डाल के देती हूँ उसको, तो वो नहा लेगा। क्योंकि ठंड पानी से अभी नहीं दे रही हूँ नहाने के लिए, और ठंड ज़्यादा हो रही है ना यहाँ पे अभी थोड़ा, तो इसके वजह से। और यहाँ पे है ना तो मैं आटा लगाने लगी थी, तो मैंने बोला पतिदेव को थोड़ा सा सब्ज़ी चला दीजिए, क्योंकि ना सब्ज़ी मुझे लगा कि ऐसा लगने वाली है, वैसा लग नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर लग जाएगी तो ये हो जाएगा। और सब्जी तो मैंने साइड में कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि सब्जी और रोटी और पराठा बनाऊंगी ना, तो साथ ही में बनता जाएगा तो सही रहेगा। एक साइड मैंने सब्जी कर दिया था और एक साइड पराठा बना रही हूँ। और आज मैंने ना तो पराठा और सब्जी बनाया ना, तो मेरा बाबू बोलता है मम्मा आज आपने खाना क्यों बना लिया। मैंने खाना नहीं बनाया था, मैंने सोचा क्या पोहा बनाऊँ और ये सब कुछ बनाती हूँ तेल उल का। तो आज मैंने ना खांसी उसको ज़्यादा थी, इसकी वजह से मैंने सोचा पराठा बना देती हूँ। तो उसको ना पसंद नहीं आया था, बिल्कुल भी नहीं। खा तो लिया था, मगर उसको ना पसंद बिल्कुल नहीं आया था। और एक पराठा बड़ी मुश्किल से खा के गया है, और एक लेके गया था, क्योंकि वो क्या करता है ना कि सुबह उसको ऐसे जो चाउमीन पास्ता ये सब होते, पोहा होते, पूरी होते, ये सब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा है ना तो रोटी सब्जी बना के दे दो तो नहीं, पराठा बल्कि चाय के साथ खा लेगा, वो अच्छा लगता है उसको। मगर सब्जी अगर बन गई ना तो बोलता है मम्मा खाना बन गया है। तो उसका कुछ इस हाल था। मैंने बनाया ज़रूर था, मगर उसको पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म पराठा निकाल दिया था, एक ही खाया था उसने, तो एक निकाल दिया था। और यहाँ पे मैंने सब्जी अभी ये देखिए बैगन और गाजर वजर है ना, इसमें से सभी गाजर मैं मतलब छाट करके लूँगी, क्योंकि वो ना बैगन ही नहीं खाता, गाजर नहीं खाता, तो वही सब छाटना पड़ता है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए सुबह का बढ़िया नाश्ता करने के लिए पराठा और सब्जी के साथ। तो मैंने थाली पे लगा दिया है, और उसके बाद है ना तो यहाँ पे चाय भी पक चुकी हुई थी, तो वही चाय छान लिया है। तो आ जाइए आप लोग भी। तो चला जा रही हूँ, चाय दूंगी बाबू को। और आज ना बाबू है ना तो थोड़ा लेट जाएगा, 7:30 बजे, 7:10 की उसकी बस होती है स्कूल की, वो निकल चुकी हुई है। और पतिदेव छोड़ देंगे, क्योंकि उसको थोड़ा दवाई खानी थी। और अभी है ना तो एक पराठा खाया, अगर दवाई खा लेगा तो फिर ये मतलब
उल्टी उल्टी करने लगता है, पचा नहीं पाता है। तो इसके वजह से मैंने बोला थोड़ी देर से रुकने दो और फिर बाद में आप छोड़ दो इसको। तो वही हम लोग चाय पी रहे थे। तो मुझे ना ठंड सा लग रहा था अंदर से, थोड़ा ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे भी, क्योंकि ना बच्चे अगर बीमार पड़ जाते हैं ना तो अपने आप पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हाँ, तो आप लोग भी बताइएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है यार मुझे तो। सबसे ज़्यादा ना उसका ना एग्ज़ाम नहीं होता ना तो इतना टेंशन नहीं होता। मुझे लगता है एग्ज़ाम भी है और उसको बुखार भी है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था। तो इसके वजह से मुझे खुद भी सुबह ना इतना ठंड लगने लगा था। फिर मैं शॉल लिया ना, तो जब से मैंने शॉल निकाला ही नहीं है शरीर से कि मैं निकाल के रख दूँ, मुझे ठंड लग रहा था। तो और यहाँ पे है ना कल लाए थे मसाले और राशन के सामान, जो घर के सामान थे, तो बहुत सारे तो नहीं थे, जो जो ख़त्म था वही लेकर आए हैं। और वैसे 1 महीने का सामान मैं पूरा भर लेती हूँ, मगर इस बार मैंने भरा नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा है, क्योंकि 3 किलो शक्कर है, तो 3 किलो शक्कर से ज़्यादा लग जाती है हमारे इधर महीने में। तो बस यहाँ पे जो जो सामान आया था, तो जो काम के थे वो मैंने डब्बे में डाल लिए हैं, और जो काम के नहीं थे तो वो मैंने बाल्टी में भर के और ऐसा ही रख देती हूँ, और जब चाहिए तो अपना निकाल के यूज करती रहती हूँ। तो ये डब्बे में डले हुए हैं, तो इनको मैं डब्बे को सेट कर दूँगी। तो कल अच्छा हुआ था मैंने इनको पोंछ लिया था, नहीं तो फिर है ना एक काम और होता कि इसको पोंछना पड़ता। तो बस यही है। और पोहे है ना, तो ये 1 किलो का डब्बा नहीं है, थोड़ा बच गया था, और ये 4 है देखिए। तो इसमें पाव किलो सब कुछ आ जाता है। मूंग दाल, उड़द की दाल, तो उड़द की दाल नहीं मिला था मुझे, और राजमा नहीं मिला था, और तो सभी कुछ मिल गया था। मूंग की दाल मिल गई थी, सिर्फ उड़द बस की दाल नहीं मिली थी। तो वही मैंने जितना था वही मैंने सेट कर दिया है, और यहाँ पे अभी सेट कर दे रही हूँ अच्छे से डब्बे को। और अभी हो रहा है ना, शाम का टाइम हो रहा है, तो बस यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, और पतिदेव भी आ चुके हैं, बाबू भी आ चुका है कोचिंग से। तो वही मैंने बोला चलो चाय बनाते हैं। और यहाँ पे ना आज ये जीरे वाली बिस्किट लेकर आई थी, तो वही मैं बाबू को दिखा रही थी कि देखो ये वाला बिस्किट खाना है उसको कि नहीं खाना है। तो बोलता है मम्मा नई नई पैकेट आई है। तो मैंने बोला हाँ ये नई पैकेट आई है। मुझे भी है ना, जब लेने गए थे ना राशन का सामान, तो मुझे भी नई पैकेट दिखी थी, तो मैंने बोला चलो लेकर चलते हैं, टेस्ट करते हैं, अगर अच्छी होगी तो शायद उसको पसंद आ जाए। और यहाँ पे है ना तो टोस्ट था, वो मैंने निकाल लिया था, और यहाँ पे चाय अभी गिरने वाली थी, तो दोनों जने हम लोगों ने बंद करने लगे। बाबू भी यहीं पे खड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है पानी पीने के लिए, जो पीते हैं ये लोग। तो ख़त्म हुआ था, तो मैंने बोला चाय तो बन चुकी है, इसी में मैं पानी चढ़ा देती हूँ। तो चाय भी है ना तो गर्मा गर्म अभी ये लोगों को देती हूँ, उसके बाद मैं बाद में पीती हूँ। सबसे पहले है ना तो पानी भी गर्म हो चुका है, तो इसको बॉटल में डालूँगी। और पानी जो था वो गर्म हो चुका है, और उसके बाद मैंने पानी बॉटल में डाल के और फिर मैं आ गई थी ये लोगों के साथ चाय पीने के लिए। और यहाँ पे मैंने पानी लेकर आया था बाबू के लिए, क्योंकि इसको गर्म पानी पीने का मन था। तो मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा गर्म होता है तो उतना पी नहीं पाएगा। तो जब हल्का सा गर्म हो गया था तब मैं इसके लिए लेकर आई थी, मैंने निकाल के रखा था। तो बस इसको दवाई दिया है अभी, तो दवाई खाया है इसने, क्योंकि दोपहर की जो दवाई थी तो कोचिंग जाते समय नहीं खाया था, तो वही अभी दवाई खाया है, चाय पिया है। और उसके बाद है ना तो मैं ये जो कपड़े थे, तो पूरे ना कपड़े बिखरे हुए थे, और ये ना अगर हफ्ते में 1 दिन ना बनाओ ना तो ये पूरे कपड़े ना बिखर जाते हैं, और जो चाहिए ना तो सामान मिलता नहीं है, क्योंकि इन दिनों ये सॉक्स और बूट पहन के जाते हैं ना, तो इसमें सॉक्स लगता है बूट में, तो मिलता ही नहीं है। तो बस मैंने वही कपड़े पूरे सेट किए हैं इधर से उधर, और इतना फैला था ना मुझे उसमें ना बहुत टाइम लग गया, आधे घंटे लग गए थे टाइम। तो वही सब समेटा है मैंने, और सॉक्स जो थे वो मैंने अलग किया है, और जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने अलग किया, अपने मैंने अलग कर दिया था। फिर मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन थोड़ा सा फुलाया हुआ था, और एक ही मैंने आलू डाला था,
क्योंकि बहुत सारी मुझे सब्ज़ी बनानी नहीं थी, थोड़ी सी मैंने बनानी थी। तो बस इसमें 2 टमाटर डाला था, 1 आलू डाला था, थोड़ा सा सोयाबीन थी, तो मैंने सोचा ला उसको भिगो के बना लूँगी। और यहाँ पे आज मैंने है ना तो मसाला फुला के डाला हुआ था, नहीं तो मैं सूखा ही डाल देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। तो बस इसको अभी डाल दिया है, इसको थोड़ी धीमी आंच से पकाऊंगी क्योंकि मसाला पक जाना चाहिए। मसाला पक जाता है ना तो और अच्छा स्वाद आ जाता है। फिर ये मसाला जब हल्का पक गया था उसके बाद मैंने यहाँ पे ना दिया धनिया की पत्ती, तो धनिया पत्ती ना दी है। और बस ये सब्ज़ी तो पक चुकी हुई है, तो इसको मैंने कर दिया है साइड में। और यहाँ पे मैं सेक लूँगी, रोटी सेकूँगी। तो वही मैं रोटी सेकने जा रही थी ना, तो बाबू बोला मैं रोटी नहीं खाऊँगा, मुझे पराठा खाना है। तो बस उसके लिए मैंने पराठा बनाया हुआ है और फिर हम लोगों के लिए रोटी बनाई थी। तो मैंने है ना तो राउंड राउंड ही बना के और उसमें तेल लगा दिया था, मैंने ऐसा तिकोना वाला नहीं बनाया था। और खाना पीना हो गया था, उसके बाद जो बर्तन थे वो मैंने धो लिया था। और अभी ना सोने की बारी हो रही थी, तो बस बाबू तो सो गया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना उसको सरसों का तेल ना गरम करके लगा देती हूँ, तो सही रहेगा। थोड़ा शरीर भी गर्म हो जाएगी और उसके ना हाथ पैर में लगाऊंगी, बाल पे लगाऊंगी, क्योंकि सरसों का तेल ना बहुत फ़ायदा करता है। अगर बुखार उखार में ऐसा लगा दो ना तो ठंडी ना थोड़ा कम हो जाती है, सर्दी जो होती है तो वो थोड़ा कम हो जाता है। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। और छोटी सी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।